संस्कृत एजुकेशन के साथ मैं महेंद्र सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम वर्ण विचार पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। वर्ण जानते ही वर्ण किसे कहते हैं? वह सूक्ष्मतम ध्वनि जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी अपने मुंह से जो निकलने वाली ध्वनि है उनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। आखिर में जो टुकड़ा बना दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अर्थात वह ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया हो, अंतिम विभाजन कर दिया हो, उसे वर्ण कहा जाता है। क्या लिखा हमने? वह ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया। क्या कर दिया हमने? इसका अंतिम विभाजन कर दिया, यानी आखिर इसको टुकड़ा बना दिया, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे क, ए, च, ट आदि, इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ण का, इन्हें हम वर्ण बोलते हैं। और इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, यानी इनका अंतिम विभाजन हो चुका है। वर्ण के भेद, अब बात करते हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, तो वर्ण के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर एक है स्वर, जिसे संस्कृत में अच वर्ण बोला जाता है। स्वर वर्ण, जिसे संस्कृत में अच वर्ण बोला जाता है। और नंबर दो है अपने पास व्यंजन, जिसे संस्कृत में हल वर्ण बोला जाता है। नंबर दो है व्यंजन वर्ण, जिसे संस्कृत में हल वर्ण बोला जाता है। अब वर्ण के भेदों के अंदर पहला भेद अपने पास स्वर वर्ण। पहला भेद अपने पास स्वर वर्ण। बात करें स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको हम बोलते हैं तो हमें किसी की भी सहायता न लेनी पड़े, यानी खुद ब खुद बोले जाते हैं, वह स्वतंत्र होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर वर्ण। अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर अच वर्ण कहा जाता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, यानी इनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता न लेनी पड़े, खुद ही बोले जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर अच वर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं स्वर वर्ण के प्रकार, यानी स्वर वर्ण है कौन कौन से? स्वर वर्णों की संख्या। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13। और ये कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, बड़ी री, ए, आई, ओ, आओ और लरी। इस प्रकार अपने पास स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या होती है 11 और संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या होती है 13। इसके अंदर अब दो स्वर वर्ण है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। दो स्वर वर्ण कौन से हैं? एक तो बड़ी री है और एक लरी है। ये दो वर्ण ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं होते और संस्कृत में
चलते हैं। अब बात करते हैं स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्ण के भेद। तो स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर वर्ण और नंबर 2 है दीर्घ स्वर वर्ण। पहला है ह्रस्व यानी छोटा स्वर वर्ण और दूसरा दीर्घ यानी कि बड़ा स्वर वर्ण। अब बात करें पहले ह्रस्व स्वर वर्ण की परिभाषा की। ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनको हम बोलते हैं तब हमें कम जोर देने की आवश्यकता होती है, यानी कि कम समय जिनको बोलने में लगता है उन्हें क्या कहा जाता है? ह्रस्व स्वर वर्ण। वे स्वर वर्ण जिनको बोलते समय कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर वर्ण कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। मूल स्वर वर्ण भी कहा जाता है। क्या लिखा हमने? वे स्वर वर्ण जिनको बोलते समय कम समय लगे, यानी कि जब बोल रहे हैं तो हमें कम समय लगे और कम जोर की आवश्यकता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर वर्ण। अब ह्रस्व स्वर होते कौन से हैं? और ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या, ह्रस्व स्वर वर्णों की संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। ये कौन कौन से हैं? ए, छोटी ई, उ, री और लरी। ये 5 ह्रस्व स्वर वर्ण है और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। इनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो इनमें कम समय लगता है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर वर्ण की। इस स्वर वर्ण का दूसरा भेद है दीर्घ स्वर वर्ण, जिसकी हम बात करें। दीर्घ स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर में क्या पढ़ा हमने कि इनको बोलते समय कम समय लगता है और कम जोर की आवश्यकता होती है, लेकिन दीर्घ स्वर में दुगुना समय लगता है और जोर भी ज्यादा आता है बोलते टाइम। दीर्घ स्वर वर्ण वे वर्ण जिनको बोलते समय, वे स्वर वर्ण जिनको बोलते समय दुगुना समय लगे, दुगुना समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर वर्ण कहा जाता है। क्या लिखा हमने? वे वर्ण जिनको बोलते समय दुगुना समय लगे। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, इनमें उनका दुगुना समय लगता है। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमें ज्यादा जोर देने की आवश्यकता होती है। दीर्घ स्वर वर्ण होते कौन से हैं? नोट, इनकी संख्या, दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या 8 होती है।
ह्रस्व स्वर की होती है 5 और दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या होती है 8। और ये होते कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, आई, ओ, आओ। इस प्रकार इनकी संख्या 8 होती है और ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 5। दोनों को मिलाएं तो स्वर वर्णों की संख्या टोटल होती है 13। अब बात करें कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। स्वर वर्ण के अंदर समान स्वर, समान स्वर वर्ण यानी वे वर्ण जो एक जैसे हैं, एक जैसे बोले जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ और री। ये 4 जोड़े ऐसे हैं जो समान हैं और बाकी ए, आई, ओ, औ वो समान स्वर वर्ण नहीं होते हैं, वो असमान स्वर वर्ण होते हैं। दूसरा है अपने पास संयुक्त स्वर, जिसे संधि वर्ण भी कहा जाता है। संयुक्त स्वर वर्ण यानी इनका निर्माण संधि होकर के किया जाता है। कैसे? ए प्लस ई, इन दोनों को मिलाएंगे तो ए बनेगा। ए प्लस ई दोनों की संधि होगी तो ए वर्ण अपने पास आएगा। ए प्लस ऊ, दोनों को मिलाएं तो ओ बनेगा। इसी प्रकार है ए प्लस ए, दोनों को मिलाएंगे तो आई वर्ण का निर्माण होगा और ए प्लस ओ, इन दोनों को मिलाएंगे तो आउ वर्ण बनेगा। यहां तक अपने वर्ण कंप्लीट, स्वर वर्ण है वो कंप्लीट हो चुका है। अब बात करें स्वर वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में हमने पढ़ा कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिनको बोलते समय किसी दूसरे वर्णों की सहायता न लेनी पड़े या स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और व्यंजन वर्ण, इनको बोलने के लिए स्वर वर्णों की हमें सहायता लेनी पड़ती है। किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं? स्वर वर्णों की सहायता से। या ऐसे बोल सकते हैं कि व्यंजन वर्ण स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, अन्यथा इनका उच्चारण नहीं हो सकता। अब बात करें व्यंजन वर्ण होते कौन से हैं? तो संस्कृत में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इतनी होती है 33। और ये 33 हैं कौन से? क वर्ग। जब व्यंजन वर्ण लिखा जाता है तो उसके नीचे हम हलंत लगाना पड़ेगा और जब बोलते हैं तो हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अड़ंग, च वर्ग। क वर्ग होता है उसके अंदर उनके 5 वर्ण शामिल होते हैं।
या फिर इनको वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये 5 तो होते हैं अपने वर्गीय वर्ण। और इसके अलावा होता है य, र, ल, व, स, स, है। इस प्रकार इनकी टोटल संख्या होती है अपने पास 33। अब बात करें व्यंजन वर्णों के भेद, यानी ये जो वर्ण है उनको अलग अलग भेदों में बांटा गया है। वो भेद कौन कौन से व्यंजन वर्ण के? व्यंजन वर्ण के भेद, तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, नंबर 2 है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण के अंदर पहला भेद अपने पास स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये स्पर्श के साथ बोले जाते हैं, अर्थात वे वर्ण जिनको बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करके बाहर निकले, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। इसे कहते हैं वे वर्ण जिनको बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी अंग को स्पर्श करती है। जब इनको वर्णों को हम बोलें तब जो अपने श्वास वायु है वो किसी न किसी अंग को स्पर्श करके ही बाहर निकलती है, यानी यह वर्ण वायु सीधी बाहर नहीं निकलती। ये स्पर्श व्यंजन वर्ण, इनकी संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। यानी जो जितने भी वर्गीय व्यंजन वर्ण हैं वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन के अंदर आते हैं। स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 25। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु है वो मुख के किसी न किसी अंग से स्पर्श करके ही बाहर निकलती है। अब बात करें स्पर्श व्यंजन के बाद दूसरा भेद है अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा भेद अपने पास अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनको हम बोलते हैं तो अपने जो स्वर तंत्रियां हैं उनके अंदर कंपन पैदा होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जब इनका उच्चारण करते हैं तो अपने अंदर एक स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है। अंतःस्थ व्यंजन वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख की स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कि जब इन वर्णों को हम बोलेंगे तो अपने गले के अंदर ऐसा महसूस होगा कि कुछ कंपन सा पैदा हो रहा है। नोट इनकी संख्या, अंतःस्थ व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। ये 4 कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, व। अब इनका उच्चारण करें तो अपने अंदर यहां एक कंपन सा पैदा होता है। अब व्यंजन वर्ण के तीसरे भेद ऊष्म वर्ण की बात करें। यानी उष्मा जिससे उष्मा पैदा होती है, यानी गर्मी पैदा होती है, वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन वर्ण। यानी इनको हम जब बोलते हैं तो उष्मा पैदा होती है। किस प्रकार से? वे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से गर्म वायु बाहर निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन
वर्णों की संख्या चार होती है। ऊष्म व्यंजन वर्णों की संख्या चार होती है। होते कौन कौन से हैं? स है। इन वर्णों को हम जब बोलते हैं तो मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। यह अपना वर्ण का चैप्टर पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं इनके अंदर और वर्ण जिनको भी कुछ लोग भूलवश व्यंजन वर्ण मान लेते हैं, बल्कि उन्हें कहा क्या जाता है? संयुक्त व्यंजन। यानी वो वर्ण है वो दो वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं। संयुक्त व्यंजन वर्ण जो वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने हो संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? क प्लस स, इन दोनों को मिलाएंगे, क प्लस स इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्ष। इसी प्रकार है त प्लस र, इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा त्रय। ज प्लस ञ, इन दोनों को मिलाएंगे तो वर्ण बनेगा अपना ज्ञ। स प्लस र, इन दोनों को मिलाएंगे तो अपना वर्ण बनेगा स्र। और भी कोई दो वर्णों से मिलकर के बने हुए वर्ण होते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। वर्णों की कुल संख्या यानी टोटल वर्ण कितने होते हैं संस्कृत के अंदर? तो स्वर वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण संस्कृत में होते हैं 13 और व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33 और टोटल कितने होते हैं? 46। यानी कि संस्कृत में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को मिलाकर संख्या 46 होती है और हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। थैंक यू।